परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी मेरे प्रियो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे जो आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। आज हम एक दृष्टांत के बारे में सीखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, मत्ती और मरकुस, लूका, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और शास्त्री और फरीसियों से दृष्टांतों के बारे में कई बातें हैं जो बताई है दृष्टांतों के बारे में। आज हम एक दृष्टांत उठाएंगे और उस दृष्टांत से हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 33 आयत से लेकर 46 तक। मत्ती की किताब 21 अध्याय 33 से लेकर 46 तक। यहाँ पर जब हम इसकी ऊपर की हेडलाइन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ दुष्ट किसानों का दृष्टांत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से एक दृष्टांत कहा जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर दुष्ट किसानों का दृष्टांत। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु ने एक गृहस्थ के बारे में एक दृष्टांत बताया जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रसकुंड खोद दिया, एक गुम्मट बनाया और ठेके पर किसान को दे दिया और दूर प्रदेश को वो चला गया। यहाँ पर एक किसान के बारे में हम देखते हैं कि उसने जो है एक बड़ा बाड़ा जो है बांधा और रसकुंड बनाया और ठेके पर उसने दूसरे लोगों को, दूसरे किसानों को वो रसकुंड दे दिया और दूर प्रदेश में वो चला गया, मतलब ठेके पर देकर वो उन्हें चला गया। हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो फल का समय आया, जब फल लेने का समय आया और लिखा हुआ है उसने अपना हिस्सा पाने के लिए अपने दासों को किसानों के पास भेजा, परंतु किसानों ने किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव है जो किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब फल लेने का समय आया, जब किसान उसको रसकुंड को जब दूसरे किसानों को ठेके पर देकर गया हुआ था, उनके पास वो अपना रसकुंड सौंप कर गया हुआ था, और जब फल लेने का समय आया तो उस किसान ने अपने कुछ मित्रों को, कुछ लोगों को फल लेने के लिए, उनका हिसाब किताब पूछने के लिए उन किसानों के पास है जो भेजा। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ को मार डाला, कुछ को पथराव किया और कुछ को वहां से जो है भगा दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने और भी दासों को भेजा तब भी उन्होंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने सोचा कि चलो अब की बार ये जो है फल दे देंगे, उसका हिस्सा जो आता है वो दे देंगे। लेकिन यहाँ पर लालच जो है उन किसानों के मन में आया हुआ था, उन्होंने उन दूसरे लोगों के साथ भी वैसा किया। अब हम तीसरी बार पढ़ते हैं, यहाँ पर अंत में लिखा हुआ है कि तीसरी बार उसने अपने पुत्र को यह सोचकर भेजा कि वे उसका आदर करेंगे, और वे यह अच्छी तरह जानते थे कि पुत्र ही वारिस है, इसलिए उसे मार डाला क्योंकि वे मिरास को हड़पना चाहते थे। अब की बार किसान ने क्या किया, अपने पुत्र को उन किसानों के पास भेजा कि शायद वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे और उन्हें देखकर, मेरे पुत्र को देखकर उनके हृदय में थोड़ा सा तो ये आएगा कि ये हमारे स्वामी का जो है बेटा है। लेकिन दुष्ट किसानों ने क्या किया, उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि ये तो वारिस है, क्योंकि उस स्वामी के मरने के बाद अगर सब कुछ होगा तो इसी लड़के का होगा, क्यों ना हम वारिस को ही मार डालते हैं और सब कुछ हमारे हाथ में हो जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। उन दुष्ट किसानों ने उस वारिस को, उस लड़के को भी जो है मार डाला। अब यहाँ पर 40 और 41 में हम पढ़ते हैं 21 की, इस समय प्रभु ने याजकों और पुरनियों से पूछा कि स्वामी उन किसानों के साथ क्या करेगा। यहाँ पर सारी घटना बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और पुरनियों से पूछता है कि उन दुष्ट किसानों ने उस स्वामी के साथ ऐसा किया तो उनके साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यहाँ पर उन्होंने उसका उत्तर भी बता दिया कि वो बुरी रीति से उनके साथ व्यवहार करेगा, उन्हें नाश करेगा और उसका ठेका किसी दूसरे किसान को
दे देगा जो अच्छे होंगे और वो समय पर उन्हें फल दिया करेगा। ये तो मेरे प्रियो हमने इस अध्याय में से पढ़ा, लेकिन अब इसके बारे में हम इसका खुलासा सीखने के लिए जा रहे हैं। हम इसके अंदर का भेद है जो देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर को यहाँ पर गृहस्थ के स्वामी के रूप में चित्रित किया गया है। जो गृहस्थ का स्वामी है वो परमेश्वर को दर्शाता है। इजराइल यहाँ पर दाग की बारी है। इजराइल जो दाग की बारी जो थी, जो उस स्वामी ने खोदी लगाई थी, वो दाग की बारी इजराइल को जो है दर्शाती है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, भजन की किताब 80 अध्याय और 8 आयत, भजन की किताब 80 की 8 हम जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 में लिखा हुआ है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। यहाँ पर भी परमेश्वर इजराइलियों को एक दाग की बारी के रूप में जो है दर्शाता है। और बाड़ा जो यहाँ पर है, बाड़ा मूसा की व्यवस्था को यहाँ पर कहा गया है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा, फिर से मैं क्लियर करूंगा। परमेश्वर को यहाँ पर गृहस्थ के स्वामी के रूप में दर्शाया गया है। इजराइल को यहाँ पर दाग की बारी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया, जैसा हमने भजन की किताब और उसका 80 की 8 में हमने यहाँ पर पढ़ा है। और जो बाड़ा है, बाड़ा यहाँ पर जो है मूसा की व्यवस्था को दर्शाया गया है। मूसा की व्यवस्था को क्यों दर्शाया गया? क्योंकि मूसा एक विशेष जाति को अलग करेगा, अलग करके उन्हें सुरक्षित बचा रखेगा। हम देखते हैं कि मूसा इजरायली लोगों को मिस्र से लेकर आया और एक विशेष जाति बनाई और उन्हें जो है सुरक्षित रखा। और यहाँ पर रसकुंड के बारे में भी हम देखते हैं। रसकुंड उस फल की ओर संकेत करता है जिसे इजराइल द्वारा परमेश्वर के लिए उत्पन्न करना चाहिए था। रसकुंड यहाँ पर दर्शाता है कि उस फल को जो इजराइल द्वारा परमेश्वर के लिए जिसे उत्पन्न करना चाहिए था। और गुम्मट यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है जो सचेत होकर अपने लोगों की चिंता को दर्शाता है। परमेश्वर गुम्मट है और परमेश्वर गुम्मट यहाँ पर परमेश्वर यहोवा गुम्मट को दर्शाता है जो अपने लोगों की चिंता है जो करता है। और हम उसके बाद यहाँ पर जो है देखते हैं कि यहाँ पर महायाजक और शास्त्री किसानों को जो है किसान को यहाँ पर चित्रित करते हैं। महायाजकों और शास्त्रियों को किसानों के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बार बार अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं को इजराइल के लोगों के पास दाग की बारी में संगति, पवित्रता और प्रेम का फल लाने के लिए भेजा। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने भविष्यवक्ताओं को जो है सताया और सताकर उनमें से कुछ को मार डाला। और अंत में सोचकर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी भेजा कि शायद वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वो मन में तो सोचते थे, वे मन में तो सोचते थे कि ये परमेश्वर का वारिस है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो बाहरी रूप में उसे प्रकट नहीं करते थे। अंदर से वो सोचते थे, अंदर से वो विश्वास भी करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो वारिस है और आओ हम इसको मार डाले। उसी प्रकार यीशु मसीह जब इस जगत में आया, सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा, लेकिन उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला और उन्हें सताया। और अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वो मन में तो विश्वास करते थे मेरे प्रियो कि ये वारिस है, ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन बाहरी तौर पर वे जो है उसे बिल्कुल भी परमेश्वर का पुत्र है जो नहीं मानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर है जो मरवा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। जैसा हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ कि मैं मेरे अपनों के बीच में आया, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। वो जगत की ज्योति, वो ज्योति बनकर इस संसार में आया, लेकिन इस संसार के लोगों ने उसे ग्रहण है जो नहीं किया, उस ज्योति को नहीं पहचाना।
और उसे पकड़कर जो है क्रूस पर चढ़ा दिया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। हम परमेश्वर का एक वचन भी है जो पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर भजन संहिता 118 की 22 में कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह तो प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। यहाँ पर हम इजरायली अगुओं के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने उस पत्थर को नहीं पहचाना और उस पत्थर को उन्होंने जो है एक बेकार पत्थर समझा और एक बेकार पत्थर समझकर उन्होंने उसको फेंक दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का जो है सिरा हो गया, वो नींव का पत्थर बना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लोगों के लिए, शास्त्रियों के लिए, पुरानियों के लिए वो मारा गया। लेकिन वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और लिखा हुआ है कि वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह तो प्रभु की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये एक अद्भुत बात है। लोगों ने उसे नहीं पहचाना मेरे प्रियो, उस वारिस को नहीं पहचाना, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था उसे नहीं पहचाना। उन दुष्ट किसानों ने भी उस स्वामी के पुत्र को मार डाला। उसी प्रकार इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, इस संसार के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो मेरे प्रियो आज भी जीवित है और वो आज भी बड़े बड़े काम करता है। यदि आज आप उसे जानना चाहते हैं तो मेरे प्रियो उसके करीब आए, उसकी आज्ञाओं को माने, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, जब हमने दृष्टांत के बारे में सीखा प्रभु जी, और परमेश्वर पिता ये दृष्टांत प्रभु जी वाकई प्रभु एक गंभीर है प्रभु, अमैन हालेलुया, क्योंकि प्रभु इस दृष्टांत में हालेलुया प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में है जो लिखा हुआ। परमेश्वर तू एक गुम्मट के समान प्रभु हमारी चिंता करता है परमेश्वर, हालेलुया हमारे लिए सचेत रहता है परमेश्वर पिता और हमारी देखभाल करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज तक प्रभु जिन्होंने प्रभु जी उस वारिस को नहीं पहचाना प्रभु, अर्थात तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, तो प्रभु हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में वो प्रभु तुझे जाने, तेरे पुत्र को जाने और प्रभु विश्वास करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।